आज है 25 सितंबर दिन बुधवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा में अखबार की खबरों पर होगी चर्चा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शैक्षणिक कार्य के लिए जारी किए निर्देश। लखनऊ से खबर। माध्यमिक विद्यालयों में अब पढ़ाई से पहले होने वाली प्रार्थना सभा में हर दिन के अखबारों में छपी खबरों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रतिज्ञा, सुविचार व प्रश्न मंच का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, प्रमुख समाचार व सवाल जवाब को हर दिन विद्यालय के ब्लैक बोर्ड व नोटिस बोर्ड पर अलग अलग विद्यार्थियों से लिखवाया भी जाएगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले घंटे में पढ़ाई से पहले 15 मिनट की प्रार्थना सभा में प्रमुख समाचार, प्रतिज्ञा, सुविचार, प्रश्न मंच व राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्र का गौरव देने वाली घटनाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर। वहीं बात करेंगे अगली सरकारी योजनाओं आरक्षण का ओबीसी समाज को मिल रहा पूरा लाभ। योगी सीएम ने पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के पदाधिकारियों संघ की विशेष बैठक। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने कहा कि बीते 7.5 वर्षों में सरकार के प्रयासों से ओबीसी समाज को मुख्यधारा में स्थान मिल रहा है। ओपीडी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के केंद्र में ओबीसी समाज ही है। सरकारी योजनाओं आरक्षण का भाजपा सरकार में ओबीसी समाज पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। वह मंगलवार को अपने आवास पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को जिलों में प्रवास के दौरान सरकार के प्रयासों एवं कार्यक्रमों के बारे में समाज से संवाद करना चाहिए। उसके फीडबैक से संशोधित भी की जानी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों के सापेक्ष वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में ओबीसी समाज को सर्वाधिक हिस्सेदारी मिली है। उन्होंने आयोग की गतिविधियों को और अधिक जनोपयोगी बनाने का जोर दिया। सभी सड़कें 15 दिनों में हो गड्ढा मुफ्त। योगी सीएम बोले, सड़क बनाने वाले ठेकेदार 5 वर्ष तक रखरखाव भी उठाएंगे जिम्मेदारी। लखनऊ से खबर। प्रदेश में सड़कें 15 दिन में गड्ढा मुफ्त होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि, दशहरा व दिवाली के पर्व को देखते हुए सभी सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुफ्त करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों से कहा है कि सड़क बनाने वाली एजेंसी व ठेकेदार अगले 5 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। इस बारे में नियम शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। सीएम ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के दौरान कहा कि सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए बजट की कमी नहीं है। विभागीय मंत्री अधिकारी फील्ड में औचक मुआवना कर निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें। गड़बड़ मिलने पर जवाबदेही तय की जाए। सीएम ने मैनुअल के स्थान पर मशीनों के काम के लिए किए जाने जोर दिया। कहा कि सभी विषयों के पास सड़क मरम्मत एकेट्यू में 31 अक्टूबर तक शैक्षिक पदों पर पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। कहा कि आरक्षण नीति का हर हाल में हो पालन। लखनऊ से खबर। प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती समय से पूरी करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द पढ़ाई शुरू कराने और एकेट्यू को 31 अक्टूबर तक सभी शैक्षिक पदों पर भर्ती पूरी कराने के निर्देश दिए। एमएस इंस्टीट्यूट गोरखपुर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक भी लखनऊ में शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। केटीयू में 175 पदों और एमयूटी में 110 शैक्षिक पदों पर भर्ती की स्क्रीनिंग हो रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए सभी भर्ती में आरक्षण नीति का पूरी तरह पालन किया जाए। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पॉलीटेक्निक की 1 लाख सीटें खाली भरने का मिलेगा मौका। लखनऊ से खबर। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में 6 चरणों में आयोजित प्रवेश काउंसलिंग के बाद भी कुल 1.5 लाख सीटों के सापेक्ष लगभग 1 लाख सीटें अभी खाली हैं। खास यह है कि इसमें सरकारी कॉलेजों में भी लगभग 6000 सीटें खाली हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश के लिए अतिरिक्त समय मिलने के बाद राहत मिली है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के आदेश का इंतजार कर रहा है। सरकारी कॉलेजों में भी लगभग 6000 सीटें हैं खाली। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में इंजीनियरिंग व अन्य कोर्स फार्मेसी छोड़कर में प्रवेश की प्रक्रिया भी 15 सितंबर तक पूरी हुई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अनुसार प्रदेश में 150 सरकारी, 19 सहायक प्राप्त, 18 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व 270 प्राइवेट पॉलीटेक्निक हैं, जिसमें लगभग 1.60 लाख सीटें प्रवेश के काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 60,000 सीटें पर भी प्रवेश ही हुआ है। वहीं बात करेंगे
ग्राम्य विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्द भरें केशव। लखनऊ से खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग में रिक्त सभी 2500 पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। कहा है खंड विभाग अधिकारियों बीडीओ के पदों को पदोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति डीपीसी को बैठक हो चुकी है। जल्द ही 100 से अधिक बीडीओ विभाग को मिल जाएंगे। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। भर्ती में उन्होंने आरक्षण नियमों के पालन का भी निर्देश दिया है। वे मंगलवार को विभागीय कामकाज की समीक्षा कर बाकी हो चुके तत्काल भेजे। अधिकारियों ने बताया कि करीब 2500 पद ग्राम्य विकास अधिकारियों के भरने जाने इसकी नियमावली की प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बात 10 लाख युवाओं को 5 लाख का मुफ्त ब्याज ऋण देगी सरकार। बाराबंकी में सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का किया अनावरण। बाराबंकी से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया था कि हर हाथ को काम व हर खेत को पानी, डबल इंजन की सरकार इसी सपने को पूरा कर रही है। सरकार प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण देगी। युवाओं को केवल मूलधन वापस करना होगा, ब्याज सरकार भरेगी। सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को बाराबंकी के विजय उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि 70 साल बाद पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार रखे थे वह आज राजनीति दलों के एजेंडे बन गए। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से प्रवासी समुदाय उत्साहित। वाशिंगटन से खबर है। अमेरिका के भारत केंद्रीय शीर्ष व्यापक पैरोकार रणनीतिक समूह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में प्रवासी समुदाय काफी उत्साहित था। साथ ही द्विपक्षीय साझेदारी में दोनों देशों की सरकारों की ओर से निरंतर आशावादी रुख, एक लोगों के बीच आपसी संबंध में गहरी मित्रता, अटूट संबंध की झलक दिखी। भारत अमेरिकी राजनीतिक मंच ने कहा कि मोदी एंड यूएस कार्यक्रम में 40 अमेरिकी राज्यों से 13,000 भारतवासी आए। संस्था ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी धन्यवाद। जेलेंस्की बोले संप्रभुता के स्पष्ट समर्थन के लिए मोदी का आभारी। न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में मुलाकात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा। वहीं बात करेंगे आयुष कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग। आज से लखनऊ से खबर। आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए 25 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। पहले चरण में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक कॉलेजों में 7,414 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इसके लिए लखनऊ के गोमती नगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर बनाया गया है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BSMS की सरकारी कॉलेजों में 311 एवं निजी कॉलेजों में 5,555, बैचलर यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUSS की सरकारी कॉलेजों में 119 एवं निजी में 454, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी की सरकारी कॉलेजों में 755 एवं निजी में 220 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग में पंजीयन एवं धरोहर राशि जमा करने की तिथि 25 सितंबर सुबह 10 बजे से होगी, जो 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक होगी। 29 को जारी होगी मैरिड ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन। 26 से 29 नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अधियाचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4,163 पदों पर भर्तियां होनी है। 2 भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्ती की परीक्षा तिथि। पूर्वी यूपी में झमाझम शुरू। आज से बढ़ेगा बारिश का दायरा। किसानों के चेहरे खिले। धान की फसल के लिए अमृत है ये बारिश। गर्मी बढ़ने के कारण लखनऊ से खबर। मौसम वैज्ञानिकों का मानसून की विदाई में देरी का पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। मंगलवार को गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और आजमगढ़ में झमाझम बारिश देखने को मिली। इसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से धूप की तक्की के बीच धान की खेती करने वाले किसानों की बारिश की उम्मीद में आसमान देख रहे थे। आज उनके चेहरे खिल गए। किसानों के मुताबिक खेतों में खड़ी धान की फसल के लिए इस बारिश की बहुत आवश्यकता थी।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र विकसित हो रहे थे। नए वेदर सिस्टम के असर से बुधवार से प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में 3 से 4 दिन। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र विकसित हो रहे नए वेदर सिस्टम के असर से बुधवार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 3 से 4 दिन हल्की बारिश मध्यम बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट होगी। सितंबर व आखिरी सप्ताह में खुशनुमा रहेगा। वहीं 27 व 28 सितंबर को भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।